हेलो फ्रेंड्स। हम हर संडे आपके लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल फनी संडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये जैकबाबाद का एक ऐसा गांव था जहां रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं था, यहां के लोगों का सुकून शाम ढलते ही छिन जाता था। सूरज डूबते ही गलियां सुनसान हो जाती, दरवाजे मजबूती से बंद कर दिए जाते और कोई भी अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता। ये गांव अपनी उपजाऊ जमीन, खेतों की हरियाली और तेजी से बहते पानी के झरनों की वजह से जाना जाता था। मगर अब यह गांव भय की गिरफ्त में था, क्योंकि यहां कोई था, कोई जो रोशनी से नफरत करता था, कोई जो अंधेरे में जागता था, कोई जो हर रात कब्रिस्तान की मिट्टी खोदता और शवों के दिल निकालकर खा जाता था। गांव में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने रात के अंधेरे में किसी छाया को कब्रों के पास देखा था। कुछ चरवाहों ने सुना था कि रात के पहर में किसी औरत की हल्की हंसी सुनाई देती है, मगर जब वे पलट कर देखते तो कुछ नहीं होता। लोग कहते थे कि कोई चीज अंधेरे में जिंदा थी और वह भूखी थी। लेकिन दिन के समय यह गांव किसी स्वप्न जैसा लगता था। खेतों में हरियाली लहराती थी, आम के पेड़ों पर पंछी चहचहाते थे और माताएं अपने बच्चों को बाहर खेलने भेजती थी। आदमी खेतों में हल चलाते, औरतें कुएं से पानी भरती और बच्चे खुली हवा में बेफिक्री से खेलते कूदते। यह गांव जीवन से भरा हुआ था, मगर सिर्फ दिन में। जैसे ही सूरज पश्चिम की ओर झुकता, हर चेहरे पर डर की परछाइयां पड़ने लगती। खेतों से लोग जल्दी घर लौट आते, दरवाजे बंद कर लिए जाते और घरों में दिए जल उठते, क्योंकि सब जानते थे कि जैसे ही रात गिरेगी वह वो आ जाएगी। इसी गांव में अकरम नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती और सादा स्वभाव का था, मगर उसकी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। अकरम की मां ने उसकी शादी एक दूर के गांव की सुंदर लड़की सबीहा से तय कर दी थी। जब सबीहा दुल्हन बनकर गांव आई तो सभी ने उसकी सुंदरता की प्रशंसा की। लंबे काले बाल, गहरी आंखें, मगर उन आंखों में एक अजीब उदासी थी, जैसे वह किसी और दुनिया की निवासी हो। पहली मौत एक गडरिये के बैल की हुई। लोगों ने सुबह बैल को मृत पाया। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी जानवर ने नहीं, किसी नुकीले नाखून वाले दैत्य ने उसे नोच डाला हो। दूसरी रात रमजान चाचा का जवान बेटा गायब हो गया। गांव वालों ने पूरा दिन तलाश की और जब रात को कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा लड़के की लाश पड़ी थी। उसका सीना चाक था और उसका दिल गायब था। गांव वालों में दहशत फैल गई। अब बातें होने लगीं कि कोई चीज कब्रिस्तान में रहती है जो मुर्दों के दिल निकालकर खा जाती है। और फिर कुछ लोगों ने सबीहा को रात के समय कब्रिस्तान की ओर जाते देखा। जब सच्चाई सामने आई, अकरम को भी सबीहा के व्यवहार में अजीब बदलाव दिखने लगे थे। वह अक्सर रातों को जागती रहती, कभी खिड़की से बाहर झांकती और कभी खुद से बातें करती। फिर वह रात आई जिसने अकरम की दुनिया ही बदल दी। आधी रात को अकरम की आंख खुली तो देखा कि सबीहा बिस्तर पर नहीं थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह दबे पांव बाहर निकला और कब्रिस्तान की ओर बढ़ा। चांद की रोशनी में जो दृश्य उसने देखा, उसने उसकी रगों में लहू जमा दिया। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक ताजा खुदी हुई कब्र थी और सबीहा कब्र पर झुकी हुई थी। उसके हाथ कब्र की मिट्टी में गहरे ढंसे थे, जैसे वह अंदर से कुछ निकाल रही हो। फिर अकरम ने वह मंजर देखा जिसे वह कभी भूल नहीं सका। सबीहा ने अपने नुकीले नाखूनों से मुर्दे का सीना चीर डाला, अंदर हाथ डाला और दिल निकालकर अपने दांतों से चबाने लगी। उसके होंठों से खून टपक रहा था और उसकी आंखों में एक वहशी चमक थी। अकरम की चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक सबीहा ने सिर उठाया और वह मुस्कुरा दी। मगर यह मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। यह किसी शिकारी की थी जो अपने शिकार को देखकर खुश हो रहा हो। अकरम के कदम जमीन में जम गए। वह कुछ कहना चाहता था, मगर आवाज नहीं निकल सकी। अब तो जान ही गया ना अकरम, सबीहा ने कहा। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती मालूम हुई। मैं इंसान नहीं,
मैं वह हूं जिसे सदियों पहले जला दिया गया था, मगर मैं वापस आ गई। मैं हमेशा वापस आती हूं। अकरम ने पलटकर भागने की कोशिश की, मगर सबीहा की चमकती आंखों ने उसे जकड़ लिया। वह हिल भी नहीं पाया। तभी अचानक कब्रिस्तान की फिजा कुरान की आयतों से गूंज उठी। गांव के कुछ बुजुर्ग हाथों में मशालें लिए कब्रिस्तान पहुंच गए थे। बाबा सुलेमान ने पवित्र आयतें पढ़नी शुरू कर दी, और जैसे ही रोशनी सबीहा पर पड़ी, वह भयंकर चीख मारकर पीछे हट गई। नहीं, रोशनी मुझे जला देगी। बाबा सुलेमान ने जलती हुई मशाल कब्र में फेंक दी और कब्र से धुआं उठने लगा। सबीहा का चेहरा विकृत हो गया, उसकी खाल जलने लगी और वह चीखते हुए धुएं में गायब होने लगी। कुछ पलों बाद वहां कुछ नहीं था, सिर्फ जली हुई राख।